उत्पत्ति अध्याय 48। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। उत्पत्ति 48 पहला पद। याकूब के अंतिम दिन। तब मनश्शे और एप्रैम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभालकर खाट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूस नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फूला फलाकर बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को ये देश दूंगा, जिससे कि वो सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो, वो तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पद्दन अराम में आता था, तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई, और मैंने उसे वहीं अर्थात एप्राता, जो बेतलेहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहां दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। उत्पत्ति 48 1 से 9 पद। अतः जैसे ही यूसुफ अपने पिता याकूब के पास भीतर आया, वैसे ही याकूब ने सबसे पहले तो ये सच्चाई बताई कि बेतेल लूस नामक स्थान में परमेश्वर ने उससे भेंट की थी। बाद में वो स्थान बेतेल अर्थात परमेश्वर का घर कहलाया। वही परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो याकूब और उसके वंश को वो क्षेत्र एक अनंत वाचा के रूप में देगा। अब दिलचस्प बात यह है कि यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पहले इब्राहिम को दी थी, उसके बाद इसहाक को और अंत में याकूब को दी थी कि वो उसे वो क्षेत्र देगा। याकूब के बाद ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलते कि परमेश्वर याकूब के किसी पुत्र को दिखाई दिया और ये प्रतिज्ञा जो उसने याकूब से की थी, उसे उन पर प्रकट की। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की, जिसे इसहाक पर प्रमाणित किया, फिर याकूब पर प्रमाणित किया। अब यहां यूसुफ इस प्रतिज्ञा को अपने पिता से सुन रहा है, सीधे परमेश्वर से नहीं। यूसुफ पिता परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को उसके साथ जोड़ रहा है। परमेश्वर ने उसे और मेरे वंश को वो देश अनंत वाचा के रूप में दिया है, और वो उस प्रतिज्ञा को यूसुफ के साथ जोड़ रहा है। अब उसने कहा कि तेरे जो दो पुत्र मिस्र में आने के बाद जन्मे हैं, उन्हें मैं अपने वंश एवं विरासत में लेता हूं। वे इस्राएल के गोत्र कहलाएंगे, पर इनके बाद तेरे जो बच्चे होंगे, उनके नाम तेरे नाम से चलेंगे। पर एप्रैम और मनश्शे मेरे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे रूबेन और शिमोन है, और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में सबके साथ मिरास मिलेगी। उस जमाने की परंपरा के अनुसार सबसे बड़ा बेटे को 2 गुना भाग मिलता था, पर याकूब यहां यूसुफ को 2 गुना भाग देने की प्रतिज्ञा कर रहा है। एक भाग एप्रैम को और दूसरा भाग मनश्शे को। 2 गुना भाग। 2 गुना भाग पाने का अर्थ यह है कि यूसुफ के ये दोनों बेटे 2 गोत्र बनेंगे और उन्हें अन्य गोत्रों के समान प्रतिज्ञा के देश में भाग दिया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्राएल के 12 बेटे 12 गोत्र बने, पर यूसुफ के इन 2 पुत्रों को मिलाकर गोत्रों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि यूसुफ 2 गोत्र बन रहा है।
इस प्रकार वास्तव में इस्राएल में 13 गोत्र हैं। अब याकूब ने यह भी कहा, और इनके बाद जो तेरे बच्चे उत्पन्न होंगे वे तेरे कहलाएंगे, इस्राएल के नहीं, पर ये दोनों मेरे हैं। इस प्रकार ये इसलिए रोचक है कि जब गोत्रों की सूची बनाई जाएगी तब उसमें यूसुफ के पुत्र एफ्रेम और मनश्शे भी शामिल किए जाएंगे। यदि यूसुफ के और पुत्र होंगे तो वे इस्राएल के गोत्रों में शामिल नहीं होंगे, पर मिरास के भागीदार ये पहले पैदा हुए दोनों बच्चे ही हैं। इन्हें मैंने अपना माना है। परंतु जब प्रतिज्ञात देश की भूमि का बंटवारा किया गया तब उसे कुल 12 गोत्रों में बांटा गया। ध्यान रखें कि 13वें गोत्र लेवी को कोई भाग नहीं दिया गया, परंतु वे लगभग 48 नगरों में बस गए थे जो लेवी को दिए गए थे, पर भूमि का भाग नहीं दिया गया था। पर यह एक दिलचस्प बात है कि हम हमेशा 12 गोत्रों के बारे में ही पढ़ते हैं। आप कभी इस्राएल के 13 गोत्रों की सूची नहीं पढ़ेंगे। होता यह है कि सूची तो हमेशा 12 गोत्रों की ही बनाई जाती है, जहां 13वां गोत्र गायब रहता है। उदाहरण के तौर पर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7वें अध्याय में पढ़ते हैं कि इस्राएल के 12 गोत्रों पर छाप लगाई गई, पर उस सूची से दान के गोत्र का नाम गायब है। आमतौर से जब गोत्रों की सूची बनाई गई तब लेवी का गोत्र गायब रहा, पर प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में लेवी को सूची में रखा गया है और दान के गोत्रों की सूची को हटा दिया गया है। इन पर महाक्लेश के समय के लिए छाप लगाई गई है। 144,000 पर छाप लगाई जाएगी जो महाक्लेश के दौरान सुरक्षित रखे जाएंगे। 12 का अंक प्रतीकात्मक है। ये मानवीय सरकार का अंक है और इसी कारण 12 प्रेरित 12 गोत्र आपके पास है, जबकि 12 से अधिक हो सकते हैं। जब भी सरकार के गठन या मनुष्य की सरकार की बात आती है तो इस अभिप्राय के लिए 12 का अंक उपयोग किया जाता है। आप एफ्रेम और मनश्शे को, जिन्हें याकूब अपना कहता है, यदि इस्राएल के 12 गोत्रों में जोड़ दें तो फिर तो 14 गोत्र बन जाते हैं, पर हमेशा 12 गोत्र ही लिखे जाते हैं। इसलिए वो एफ्रेम और मनश्शे को अपने 2 पुत्र होने का दावा करता है। वे दोनों रूबेन और शिमोन के समान ही होंगे और उन्हें प्रतिज्ञात देश में अन्य गोत्रों के बराबर भाग मिलेगा। वृद्धावस्था के कारण याकूब की आंखें धुंधली पड़ गई थी, फिर भी वो यूसुफ के दोनों पुत्रों को छाया समान देख सकता था। इस समय पर उनकी आयु संभवतः 20 के आसपास रही होगी। वे उन दिनों की आयु के हिसाब से अभी छोटे थे। इस समय यूसुफ 56 वर्ष का था, इसलिए उसके ये दोनों पुत्र इस समय पर 20 में लग गए होंगे। और इस प्रकार याकूब ने इन दोनों को यूसुफ के साथ आते देखा और पूछा, ये कौन है? और यूसुफ ने उत्तर दिया, ये मेरे बेटे 2 पुत्र एफ्रेम और मनश्शे हैं। इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहां तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरे वंश भी दिखाया है। उत्पत्ति 48:10 और 11 पद। इसमें शक की कोई बात नहीं कि यदि याकूब ने सोचा था कि वो फिर कभी यूसुफ का मुंह नहीं देखने पाएगा, परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में न केवल यूसुफ को देखना उसके लिए संभव किया, पर उसके बच्चों को भी। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत किया। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, अर्थात एफ्रेम को अपने दाहिने हाथ से कि वो इस्राएल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वो इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सिर पर, जो छोटा था,
और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। उत्पत्ति 48:12 से 14 पद। और इस प्रकार यूसुफ अपने दोनों पुत्रों को याकूब के पास ले आया, जिससे वे अपने पिता से, जैसा कि याकूब ने उन्हें अपने पुत्रों के रूप में मान लिया था, उनके दादा याकूब के मरने से पहले आशीर्वाद प्राप्त कर सके। यूसुफ उन्हें याकूब के पास ले गया कि उसका दाहिना हाथ मनश्शे पर पड़े, क्योंकि वो बड़ा था, और बायां हाथ एप्रैम पर रखे। पर यूसुफ ने दोनों पुत्रों के स्थान बदल दिए थे, जिससे कि याकूब दाहिना हाथ एप्रैम पर और बायां हाथ मनश्शे पर रखकर आशीर्वाद दे। इस प्रकार यद्यपि एप्रैम पहलौठा नहीं था, पर उसने पहलौठे का आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि ये काम यूसुफ ने चालाकी से नहीं किया था। अब ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। याकूब जो यहां आशीर्वाद दे रहा था, वो भी पहलौठा नहीं था। उसका भाई एसाव पहलौठा था, पर उसने पहलौठे का सारा आशीर्वाद ले लिया था। ठीक वैसे ही वो अपने पौत्र के साथ कर रहा था और बड़ी आशीषें एप्रैम को दे रहा था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। उत्पत्ति 48:15 पद। ये एक रोचक वाक्य है ना? ये पहचानना कि परमेश्वर ने उसे बिल्कुल नीचे से उठाया था। ठीक है, वो अपने पिता के काम में लगा था, पशुओं और भेड़ बकरियों की देखभाल करने में हाथ बांटता था, परंतु फिर वो ऐसी दशा तक नीचे आ गया था जहां उसने कहा कि परमेश्वर ही उसको बनाए एवं बचाए रखे। यदि परमेश्वर मुझे ना संभाले तब तो मैं जीवित न रह पाऊंगा। परमेश्वर ने ही मेरे सारे जीवन भर मुझे खिलाया है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। उत्पत्ति 48:16 पद। ये तो दिलचस्प है। उसने यूसुफ को आशीष दी और कहा, परमेश्वर जिसके सामने मेरे दादा इब्राहिम और पिता इसहाक चलते आए हैं, अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। ये संतों की सेवा में पवित्र आत्मा का कार्य होना चाहिए। वो दूत, स्वर्गदूत जो मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, ये हमारे छुड़ाने वाले यीशु मसीह का कार्य होना चाहिए। और इस प्रकार आप यहां याकूब की प्रार्थना में त्रिएकता को देखते हैं। मेरे बाप दादे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, परमेश्वर जिसने मुझे खिलाया, प्रभु का स्वर्गदूत जिसने मुझे छुड़ाया, वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब ये बात उसको बुरी लगी, तो उसने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और ये भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। फिर उसने उसी दिन ये कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तेरे नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर मुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एप्रैम का नाम लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा, और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का भाग देता हूं, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से
अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। उत्पत्ति 48:16 से 22 पद। और इस प्रकार एक भाग अधिक यूसुफ को 2 भाग मिले, और इस प्रकार पहलोटे का अधिकार यूसुफ का हुआ। वो याकूब से 2 गुना भाग पा रहा है।